न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के साथ सर्दी का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ट्रेनों की आमदोरफ्त पर इसका साफ असर देखा जा सकता है। जम्मू पहुंचने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। जम्मू में दर्जे हरारत बेहतर है, वहीं श्रीनगर में लोगों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इरफान श्रीनगर से और राजेंद्र तिकू हमारे रिपोर्टर जम्मू से। राजेंद्र, कैसा है मौसम जम्मू का? क्योंकि जम्मू में तो बर्फबारी की ज्यादा शायद तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी को लेकर इस वक्त क्या हालात दिख रहे हैं? जी विशाल, अगर मौसम की बात करें तो कड़ाके की ठंड यहाँ जम्मू में पड़ रही थी। सुबह यहाँ का जो तापमान था 8 डिग्री सेल्सियस था। और जहाँ तक कोहरे की बात करेंगे तो कोहरे से काफ़ी राहत मिल रही है। अगर आमदरफ्त की बात करें, सड़कों पे जो आमदरफ्त है वो ठीक ढंग से चल रहा है, क्योंकि कोहरा सुबह से कम हो गया यहाँ पे। और बात करेंगे ठिठुरती सर्दी की, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे लोग आग का सहारा ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए सर्दी से। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बाईं ओर से पार्क एक है, जहाँ पे लोग एक साथ जमा हुए हैं सर्दी से बचने के लिए। हालांकि इस बाजार में सुबह से काफ़ी रश रहता है, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ पे इस बाजार में बिल्कुल ही लोगों का जो आना जाना है कम देखा जा रहा है जी। और बात करेंगे ठिठुरती सर्दी की, तो सर्दी में सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे साथ कि जो स्कूल हैं उन्हें यहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सर्दी जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ रही है यहाँ जम्मू में। जैसा फॉग का सिलसिला कई दिनों से जारी था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उसमें काफी राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ आग का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड है लोगों को काफी परेशान कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुश्क साली है और जो खुश्क मौसम है और आबार आलूदा मौसम है, उससे बीमारियां काफी बढ़ रही हैं और लोग बचने के लिए उन बीमारियों से काफी कुछ सबीले कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आग यहाँ जलाई जा रही है इस आग से ठंड से बचने के लिए। बिल्कुल। तो राजेंद्र, क्या जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करें कि क्या समझ रहे हैं वो कि कितने ये मौसम किस तरह का है और ऐसे में कैसे खुद को बचाना है, और इसमें उन्हें कितनी मदद जो मकामी इंतजामिया उससे मिल रही है? आपसे जानना चाहेंगे पिछले मुकाबले में आज इस साल कितनी सर्दी देखने को मिल रही है? तो काफ़ी सर्दी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड है कि कई बार बाहर निकलने का दिल नहीं करता। वैसे काफ़ी लोगों ने इस वक्त सैर तो बंद कर दी है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। आज तो 26 जनवरी है, उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं हम सारे, तो इसलिए अब यहाँ आना पड़ा और आ रहे हैं। आग इसलिए जलाई है कि सर्दी है। आप देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई इंतजामात नहीं किए गए, जैसे हर साल किए जाते हैं कि सड़कों के किनारे यहाँ पे आग जलाई जाती है ताकि लोगों को काफ़ी आसानी और आसाइश मिले सर्दी से बचने के लिए। और ये जो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो यहाँ इस पार्क में हर रोज आते हैं। हालांकि ठंड से बचने के लिए उन्होंने आग का सहारा लिया है और इनका ये कहना है कि 26 जनवरी की तैयारी के लिए इनको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो ठंड से बचने के लिए ये गुरेज करते घर में ही रहते। जी विशाल। बिल्कुल राजेंद्र, अब आप हमारे साथ बने रहे। हम रुख करेंगे जरा श्रीनगर का। वादी कश्मीर में श्रीनगर में इस वक्त ठंड को लेकर क्या हालात है? इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, कितनी ठंड है आज वहां, और ठंड के साथ साथ क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं बर्फबारी के या बारिश होने के? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर ठंड की बात कर ली जाए तो सर्दी में कोई कमी नहीं है। सर्दी अपने शबाब पर है
आपको पता है कि अब जो चिल्ले कला है वो अपने आखिरी वक्त में है। लगभग एक हफ्ते से भी कम का वक्त है। 31 जनवरी तक जो है वो चिल्ले कला रहता है। उसके बाद चिल्ले खुर्द की शुरुआत हो जाती है। तो आमतौर से जो चिल्ले कला का जब मौसम होता था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी, बारिश देखने को मिलती थी और जो बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो भी वादी कश्मीर का रुख करते थे, यहाँ पर आते थे और यहाँ के जो नज़ारे हैं उससे लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन इस बार का इस बार के जो हालात है वो बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, अभी तक बारिश नहीं हुई है और जो चिल्ले कला का जो मौसम है वो बिल्कुल अब अपने अख्ताम को है। लगभग एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। अगर महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साफ तौर से ये कहना है कि 25, 26 और 27 इन 3 दिनों के अंदर जो है हो सकता है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है या फिर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश हो सकती है या हल्की जो है बर्फबारी हो सकती है। तो ये जो 3-4 दिन हैं इनमें हो सकता है कि बर्फबारी देखने को मिले। देखिए एक अहम वजह यह भी है कि जब चिल्ले कला का जब मौसम होता है और इस दौरान जब बर्फबारी नहीं होती है तो फिर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चिल्ले कला के दौरान जो बर्फबारी होती है वो जो पहाड़ों पर वो जमती है, वो ठहरती है और चिल्ले कला के बाद अगर चिल्ला खुर्द की बात कर ली जाए या चिल्ले बच्चा की बात कर ली जाए, अगर इस दौरान अगर बर्फबारी होती है तो वो जो है पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा नहीं ठहरती है, वो पिघल जाती है। तो जो मौसम गर्मा है, जब ये बर्फ जब पिघलती है और मौसम गर्मा में जो पानी है उसकी जो आपूर्ति होती है तो वो जो है सही से नहीं हो पाती है अगर चिल्ले कला के दौरान जो है अगर बर्फबारी नहीं होती है। और महकमे सयाहत पर, माफ़ कीजिएगा, शोबे सयाहत पर तो इसका तो असर पड़ता ही है। शोबे सयाहत से भी जुड़े हुए कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डल झील के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, बताएं कि इस बार जो है मौसम काफ़ी बदला हुआ है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों के बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल से काफ़ी असर पड़ा है हमारे बिजनेस पे। अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे, पिछले साल बर्फ़ थी, गुलमर्ग में भी बर्फ़ थी, जो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो बर्फ़ बिल्कुल हुई ही नहीं है और हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। मैं बचपन से इसी टूरिज़म कारोबार के साथ जुड़ा हूँ। शाल बनाते हैं, बेचते हैं और ये सिर्फ हम पर ये असर नहीं पड़ा है, ये जो यहाँ पर टैक्सी वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। और ये बताइए कि जैसे अगर पिछले साल बर्फबारी हुई थी, बारिश हुई थी, अच्छी खासी हुई थी चिल्ले कला के मौसम में, तो उस वक्त अगर मान लीजिए आप 100 रुपये अगर बेच लेते थे, 100 रुपये का सामान बेच लेते थे, तो इस बार कितना बेच लेते हैं? इस बार समझिए आप 50 से कम मतलब 50% इस पर असर पड़ा है, बल्कि 70% असर पड़ा है, 30% ही हम इस वक्त कमाते हैं। और ये बराबरी यहाँ पर इस साल नहीं हुई है, ये सिर्फ टूरिज्म पर असर नहीं पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर भी असर पड़ेगा। पानी की किल्लत हो जाएगी आगे। तो मतलब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो। यही दुआ करते हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह ये जो मौसम का डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से बर्फबारी शुरू हो जाएगी, बर्फबारी होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो देखा विशाल आपने कि किस तरीके से जो शोबे सयाहत है उस पर असर पड़ा है। जो रोज़मर्रा के दिनों में जो बेचते हैं यहाँ पर, चाहे शॉल की बात कर ली जाए, मफलर की बात कर ली जाए या गर्म कपड़ों की बात कर ली जाए, तो इस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पर जो सयाह आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से या फिर बाहर से जो लोग आते हैं, बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, तो उनके दौरान जो है ये लोग जो हैं ख़रीदारी करते हैं, तो इनसे इनको फ़ायदा होता है। तो इन लोगों की रोज़गार पर भी इसका बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, उनमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जी सर।
इरफान, बेशक लोगों को इंतज़ार है, खासतौर से वादी के लोगों को, कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि आने वाले दिनों की जो परेशानियां हैं, जो संभावित हैं, जो मुमकिन है, उसमें कुछ कमी हो परेशानियों में। एक बार फिर हम चलते हैं राजेंद्र के पास। राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र टिक्कू, जब श्रीनगर में अगर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, या वो कहे कि बहुत कम हुई है, तो उसका असर या आने वाले वक्त के जो परेशानियां हैं उससे वहां के लोग तो थोड़े परेशान हैं, उसका असर क्या किसी तरह से जम्मू पर भी पड़ता है? राजेंद्र टिक्कू को, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विशाल, माजरत खा हूं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। जी। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक हम फिर से पहुंचे। इरफान, आपके पास ही अभी मुझे आना पड़ेगा। मेरा सवाल अब ये है कि वादी में तो हालात जो है वो देख रहे हैं हम सब के, वहां बारिश का लोगों को इंतजार है, उसके लिए कई इबादत गाहों में उसको लेकर के प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, और उसका असर खातिर खा जो है सयाहों की आमद पर पड़ता है, जो सीधे जुड़ जाता है वहाँ के मकामी लोगों के, छोटे ताजिरों, छोटे बड़े ताजिर हैं, उनकी रोजगार से। तो इरफान, कितना असर पड़ता नजर आ रहा है? अगर हम इस असर को थोड़ा नापने की कोशिश करें कि इसका असर कितना है, अगर बर्फबारी हो रही होती जैसे कि होती आई है तब क्या हालात होते, नहीं हो रही है तो कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल विशाल, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि जो बर्फबारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई, इसके लिए प्रार्थनाएं हो रही है, दुआएं हो रही हैं, नमाज इस्तिस्का जो है वो पढ़ी जा रही है। हर दिन ये खबर आती है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई है। नमाज इस्तिस्का में जो है बारिश के लिए दुआएं की जाती हैं, बर्फबारी के लिए जो है यहाँ पर दुआएं की जाती हैं कि जल्द से जल्द बारिश और बर्फबारी हो। देखिए, बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से जो इसका असर है ये महकमे सयाहत के शोबे पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ज़राअत का शोबा है, या फिर आपको फ्लोरिकल्चर से जुड़ा हुआ जो शोबा है, या फिर आपको हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ शोबा है, ये तमाम जो शोबे हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं। देखिए, महकमे ज़राअत की अगर बात कर ली जाए तो उनके ऑफिशियल से हमारी जब बात हुई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से, तो उनका साफ तौर से कहना था कि अगर एग्रीकल्चर के ताल्लुक से अगर बात कर ली जाए तो चिल्ले कलाम में जो बर्फबारी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर चिल्ले खुर्द में जो है बर्फबारी जो शुरुआत में जो है अगर बारिश हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा। हालांकि असर तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय महकमे ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर चिल्ले कलाम में अगर बर्फबारी या बारिश नहीं हो रही तो चिल्ले खुर्द की शुरुआत में जो है बर्फबारी या बारिश हो जाए तो फिर जो इसका जो असर है वो काफी बिल्कुल तो इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये सवाल लेके फिर से राजेंद्र टिक्कू के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र टिक्कू, मेरा सवाल यह है कि वादी कश्मीर में अगर बर्फबारी नहीं हो रही है अब तक, या और ताखिर हो जाती है, तो वहां इसका फिलहाल तो सीधा जो उसका नुकसान है जो व्यापार से जुड़े जो भी लोग हैं, चूंकि सयाहत कम हो जाती है तो सयाहत कम होने का असर व्यापार पर पड़ता है, लेकिन इन सब हालात का जम्मू पर क्या असर पड़ता है? देखिए विशाल, असर तो पड़ता है। जब खुश्क साली होती है तो पानी की कमी गर्मी में महसूस की जा सकती है उसके बाद, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के एग्रीकल्चर पे असर पड़ सकता है। किसान लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अगर बारिश नहीं गिरी तो फसलों पे काफ़ी असर पड़ेगा। उस हिसाब से भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो यही दुआ करते हैं सब लोग कि बारिश जल्दी हो, जिससे जो आगे आने वाला मौसम गर्मा है उसमें से काफ़ी ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ सकता है आम लोगों को। और जब बात करेंगे सबसे इस खुश्क साली की, ये खुश्क साली एक अजीब सी ऐसी सामने कुछ ऐसे हालात आए हैं कि हर तरफ से इसका असर पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाज़ारों की जो बाज़ारों में ताख़ीर बाज़ार में हो रही है, ताख़ीर से बाज़ार खुल रहे हैं, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं आम दिनों की, आम ज़िंदगी की, जो मामूल की ज़िंदगी, उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि ठिठुरती सर्दी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जो ओपन में
ऐसे लोग हैं जो रेडिया लगाते हैं या मजदूर तबका है, वो भी इसका शिकार हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और कोहरे से तो थोड़ी बहुत आज राहत मिली। जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक जो है यहाँ का, रोड ट्रैफिक की अगर बात करेंगे, वो अभी मामूल के हिसाब से चल रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे 6 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद 8 बजे के करीब ये 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लेकिन ठिठुरती सर्दी से लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल, तो सर्दी से लोग परेशान हैं, ठंड से परेशान जरूर हैं, लेकिन फिर भी जो इंतजार है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुश्कसाली का सामना करना पड़ जाए। इसलिए लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, बारिश हो। बहुत शुक्रिया इरफान, श्रीनगर से आप हमें अपडेट दे रहे थे, और राजेंद्र टिक्कू आपका भी शुक्रिया, आप हमें जम्मू के हालात बता रहे थे। और इसके साथ ही जहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेरोइन की बरामद मामले में पुलिस ने नजीर अहमद नाम के तस्कर को किया गिरफ्तार। सिख समन्वय समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एस अजीत सिंह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल को पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक गांव सेर मंजुला, रामनगर, उधमपुर में गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। नालागढ़ के रामशहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से दुराचार, पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज किया मामला, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कबाड़ की दुकानदार की हत्या का मामला, एसपी सोलन की व्यापारियों से अपील, बिना वेरिफिकेशन किए किसी व्यक्ति को ना रखे काम पर। देश के लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के 2 युवा निकले देश भ्रमण पर, कई राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे हिमाचल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर स्थापित की गई गिलहरी की प्रतिमा, 2.5 टन की गिलहरी बनी आकर्षण का केंद्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेत से उकेरी रामकथा की पूरी आकृति, गंगा उस पार राममय हुआ पूरा माहौल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, 10 लाख रुपए लूटकर फरार हुए अपराधी। सीवान के कचहरी स्टेशन के पास से लापता युवक का शव बरामद, रेलवे ट्रैक पर पड़ा था युवक का शव। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए की लूट, 3 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। अररिया पुलिस ने शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुंछ में रात भर लोगों ने जश्न मनाया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की आमद पर लोगों ने खुशियां मनाई। श्री राम की आमद में शहर के गीता भवन में नौजवानों की तरफ से रात्रि भंडारा, जागरण समेत कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वहीं एक तरफ लोग रात भर जागते रहे और भजन की धुन पर नाचते भी रहे। रात भर जश्न की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार भी रात को आतिशबाजी की आवाजें सुनी गई। वर्ती जिला पुंछ है, इसमें कोई ऐसा मंदिर देवालय नहीं था जहां पर ये दिन का कार्यक्रम ना रहा हो। हर एक जगह अल्पाहार यज्ञ और नवग्रह मंदिर में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। हर 10 कदम के बाद लोगों ने प्रसाद आदि की व्यवस्था जो थी की थी। इस समय आप देख रहे हैं लगभग 1 बज रहा है, तो रात से लेकर कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जो एक भजन संध्या के टाइप का आतिशबाजी हो रही है और सभी भक्त जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं।
और जो 5 सालों के बाद हमें जो राम मंदिर मिला, भगवान राम अपने स्थान पर गए, उसको भव्य तौर पर लोगों ने सेलिब्रेट किया। और ऐसा सेलिब्रेट किया जिस प्रकार हम लोग अपने घरों में कोई मंगलिक कार्य करते हैं, उससे बढ़कर जो है सेलिब्रेशन जो यहाँ पर मिला। सयाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के चौथे एडिशन की तैयारी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगल शेरपा ने गोल्फ क्लब गुलमर्ग में मुतल्लिका अफसरान की मीटिंग तलब की। इजलास के दौरान डीसी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कामयाब इनेकाद से मुतल्लिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो इस तकरीब की शानदार कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अंदाज अपनाएं। जामे मनसूबाबंदी पर जोर देते हुए डीसी ने तमाम जरूरी इंतजामात जैसे कि सेहत के इंतजामात, रिहाइश, सफाई, ट्रैफिक रेगुलेशन, क़याम ताम और दीगर सहूलियात को बगैर किसी रुकावट के अंजामदही पर तवज्जो देने के साथ पेशगी तौर पर करने की अहमियत पर जोर दिया। बाद में डीसी ने गुलमर्ग के होटल वालों से मुलाकात की और इन पर जोर दिया कि वो खेलों के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों, तमाशाइयों और इस जगह पर आने वाले मेहमानों के लिए रिहाइश की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। होटल वालों ने भी कुछ मसाइल और शिकायत पेश की जिनके डीसी ने फौरी हल की यकीन दहानी कराई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, जैसे कि आपको पता होगा इस साल हमारी 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहीं गुलमर्ग में हो रही है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेस्टीज एंड प्राइड फॉर यूटी ऑफ जे.एन.के कि चौथी बार भी गुलमर्ग को चूज़ किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग अलॉन्ग विद सीओ गुलमर्ग, हमारे एसडीएम अलॉन्ग विद सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट से एक हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। तो वी होप कि जैसे ही हमें और डिटेल्स मिलते वी आर बी एबल टू वर्क मोर फॉर द गेम्स। आपको पता होगा इसमें जो हॉस्पिटल है तो थोड़ा डिलैपिडेटेड कंडीशन में था, तो उसमें करेंटली आरएनबी काम कर रहा है कि जो नए पीएचसी को बनने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि जैसे नया पीएचसी की बिल्डिंग तैयार होती है वो जो हम सर्विसेज हम बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये जो अभी डेट है अभी कम्युनिकेट नहीं हुआ है, होपफुली इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ वो खेलो इंडिया गेम्स। बारामूला जिले के खंबियार पटन गांव में आग की एक खौफनाक वारदात पेश आई है। 2 रिहायशी मकानात को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली इस खौफनाक आतिशज़दगी में एक 28 साला नौजवान झुलसकर हलाक हो गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रमदान डार के घर में आग भड़क उठी। रात के 2 बजे लगने वाली आग मोहम्मद असदुल्ला के एक और घर तक फैल गई। वाकई में दोनों मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। फायर सर्विसेज, पलहान पुलिस चौकी के अहलकारों और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम दोनों घरों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद एसडीएम पटन, डीसी बारामूला, तहसीलदार पटन और दीगर अफसरान ने जाए वारदात का जायजा लिया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई है। एक लड़का इनका ऊपर यहाँ पर सोया हुआ था, जो जिस ग्राउंड अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो वहाँ पर सोया था। हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जिद्दजहद की उसको बचाने की, पूरा गांव आया था तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो जग नहीं पाया। और आग ना इतनी बहाव से चल रहा था कि हम नज़दीक जा नहीं पाए। कोई पर पलहालन के डीओ साहब हैं, डीओ साहब उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया, बहुत ही खुद ही मतलब रेस्क्यू बन के ना कोशिश की गाँव वालों को से मिलके उस लड़के को बचाने की। लेकिन जब एट अ मीन टाइम हमने देखा तो वो सारा जल चुका था और पूरा ये जल गया था। कहूँ कि ये जो आग की जो वारदात हुई रात के 2 बजे नमूदार हुई है आग की वारदात, और हमारी अब यही डिमांड रहेगी और यही गुजारिश रहेगी, हुकूमत से रहेगी और अवामुन्नास से भी यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि सबसे बेहतरीन इंसान वो है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, और तुम लोगों के नफ़ा के लिए पैदा किए गए हो, यानी कि लोगों को नफ़ा पहुँचाना है आपको। और नफ़ा क्या है, इनकी जो जितना भी इनका माल, इनका मकान, इनकी जान, सब कुछ इनकी ज़ाया हुई है। हम चाहते हैं कि इनकी भरपूर मदद की जाए। एक बहुत बड़ी दुख की बात है जो आज यहाँ पे रात को जो एक सानिया पेश आया। अपैरेंटली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है। तो हम इसमें पूरे जो हैं वो दुख में शामिल हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसके नॉलेज में हैं एंड उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं यहाँ पे मौके पे जो है वो जायज़ा लूँ। तो ऑलरेडी जो है वो फूड एंड सप्लाईज़ या बाकी जो हमारे एसडीआरएफ के नॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो इन लोगों को जितना भी रेड क्रॉस में या एसडीआरएफ नॉर्म्स में जितना भी मुआवनत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी वो हम आज।
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने कहा कि यौम जमहूरिया की तक़रीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इक़दामात किए गए। उन्होंने जम्मू में मीडिया को बताया कि तमाम हसास मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया गया है। विजय कुमार ने कहा कि खुसूसी जोर राजौरी, पुंछ जैसे दहशतज़दा इलाकों को दिया जा रहा है। सीआईपीएफ आरडीवी के असिस्टेंट से पूरा सिक्योरिटी प्रबंध किया है। हम लोग क्या 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं। दोनों एंगल को देखा जा रहा है कि कोई टेरर इंसिडेंट नहीं हो, उसका ख्याल रखा जा रहा है और क्रिमिनल जो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, तो दोनों एस्पेक्ट को देख के सिक्योरिटी का पूरा इन्वेस्ट किया गया है। हम लोग काफ़ी सी मीटिंग किए हैं, सिक्योरिटी रिलोकेट कुछ कैंप किया जाए, नए कैंप लगाए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग, कॉर्डन सर्च, कॉम्बिंग ऑपरेशन काफ़ी बढ़ाया गया है। हम लोग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आने वाला दिन में ऑपरेशन को बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।